दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो केवीएस और एनवीएस में ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। ये आपको पता है कि नई डेट जो है 11 दिसंबर कर दी गई है और इसकी नोटिस भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बड़ा बदलाव एलिजिबिलिटी योग्यता में भी किया गया है। अब जो टीजीटी पीजीटी के पद हैं, बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हैं, इसमें अंग्रेजी टीजीटी, हिंदी टीजीटी और पीजीटी के भी बहुत सारे पद, गणित विज्ञान वगैरह सब कुछ तो देखेंगे। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटीज़ हैं उनमें काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग आवेदन नहीं कर पा रहे थे, नाउ दे कैन, अब वो आवेदन कर पाएंगे। तो केवीएस और एनवीएस के लिए एक बड़ा बदलाव ये है कि अभी तक आपने देखा था कि केवीएस और एनवीएस में फ़िलहाल जो एलिजिबिलिटी थी वो थोड़ी सी अलग अलग थी। अब उनको यहाँ पर एक कर दिया गया है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप पुराना जो नोटिफिकेशन है जो कि जारी हुआ था नवंबर के महीने में 23 नवंबर को, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ आप देखिए तो 4 दिसंबर को एक नया कॉरिजेंडम यहाँ पर दिया गया है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसे कहीं और उठाया है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर पेश की है। तो कॉरिजेंडम में यहाँ पर क्या लिखा गया है, 4 दिसंबर को जारी किया गया था, एग्जैक्टली आपके सामने आया था 5 तारीख को, और अब मैं इसे आपके सामने 6 तारीख को 6 दिसंबर को पेश कर रहा हूँ। तो कई सारे बदलाव हैं, मतलब फॉलोइंग करेक्शंस आर मेड इन नोटिफिकेशंस, रिवाइज्ड क्वालिफिकेशंस फॉर द, कौन कौन से पद हैं जिनके क्वालिफिकेशंस रिवाइज हुए हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर का पद यहाँ पर रिवाइज किया गया है, प्रिंसिपल का पद भी यहाँ पर रिवाइज किया गया है। साथ ही साथ पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी के लिए जो एलिजिबिलिटी थी उसमें चेंज हुआ है, पीजीटी कॉमर्स में भी चेंज किया गया है। इसके अलावा एनवीएस जूनियर असिस्टेंट के लिए और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट केवीएस के लिए भी जो एलिजिबिलिटी है उसमें चेंज हुआ है। इसके अलावा टीजीटी में देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल और एनवीएस में टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन केवीएस के लिए भी यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है उसमें चेंज किया गया है। और टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश की जो एलिजिबिलिटी है इसमें भी कुछ बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कुछ नई एलिजिबिलिटीज़ भी इसमें शामिल की गई हैं, उसको भी देखेंगे और इससे फ़ायदा भी होने वाला है बहुत सारे बच्चों को। टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर भी चेंज देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए ना तो मूल रूप में ये जो कॉरिजेंडम है इतनी चीज़ों के सापेक्ष जो है, जो आपकी एलिजिबिलिटी थी, योग्यता थी, ये बदल गई है। और आपको ये जो पुराना वाला नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिसमें लगभग 52 पेज थे, इसमें कुछ चीज़ें नई हो गई हैं। तो फिलहाल अगर हम साइड बाय साइड दोनों का कंपैरिजन करें तो मुझे लगा कि समय लगेगा, तो मैंने इनको एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है जो कि आपके सामने है। सारे चेंजेज आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखकर बिल्कुल आपके लिए रख रखा है। तो आइए देखते हैं कि क्या मूल बदलाव किए गए हैं, ठीक है ना। देखो दोस्तों, जो यहाँ पर 2 दस्तावेज हैं, यानी कि ये पहले वाला जो नोटिफिकेशन है और ये जो आपका कॉरिजेंडम है, इन दोनों के आधार पर मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि पहले क्या था और बदल कर क्या एलिजिबिलिटी कर दी गई है, ठीक है। अधिसूचना, जो मूल अधिसूचना थी, ये 13 नवंबर 2025 को जारी हुई थी। शुद्धिपत्र कॉरिजेंडम 4 दिसंबर को जारी किया गया है। दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं पीजीटी अंग्रेजी और पीजीटी हिंदी के बारे में कि इसमें क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलने जा रहे हैं। तो मूल अधिसूचना जब आई थी तो उसमें कहा गया था केवीएस के लिए कि मास्टर डिग्री, अब देखो यहाँ पर पीजीटी अंग्रेजी और पीजीटी हिंदी दोनों के लिए अब आप समझना, तो केवीएस के लिए कहा गया था कि मास्टर डिग्री के अलावा उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य था कि उसने स्नातक ग्रेजुएशन लेवल पर भी संबंधित विषय अंग्रेजी या हिंदी का अध्ययन किया हो। और एनवीएस में कहा गया था कि केवल संबंधित विषय में मास्टर डिग्री की आवश्यकता थी, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर जो यहाँ पर बात कही गई थी केवीएस के लिए, इसका वर्णन या इसकी डिमांड एनवीएस में नहीं थी। अब जो कॉरिजेंडम आया है उसमें ये कहा गया कि केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए स्नातक स्तर पर विषय के अध्ययन की शर्त को हटा दिया गया है। यानी कि अगर आपने स्नातक स्तर पर संबंधित विषय नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, नाउ यू आर एलिजिबल, ठीक है ना। ये बदलाव किया गया। अब उम्मीदवार को केवल संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और बीएड की आवश्यकता होगी और वो अप्लाई कर पाएगा। क्लियर हो गया। बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स के बारे में।
तो दोस्तों जो मूल नोटिफिकेशन आई थी उसमें केवीएस के लिए शर्त ये थी कि मूल अधिसूचना की तालिका में स्नातक में अध्ययन की शर्त का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन ये कहा गया था कि अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स मान्य नहीं है। एनवीएस में कहा गया था कि उसने स्नातक स्तर पर संबंधित विषय कॉमर्स का अध्ययन किया हो। लेकिन अब एलिजिबिलिटी में संशोधन क्या हुआ है, शुद्धि पत्र में क्या कहा गया कि केवीएस और एनवीएस दोनों की वह विशिष्ट शर्त हटा दी गई है जिसमें स्नातक स्तर पर विषय का अध्ययन करना अनिवार्य था। तो अब केवल आपका, अगर आप पीजीटी कॉमर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो बस ये देखा जाएगा कि आपने पीजी किया है कि नहीं किया है, स्नातक से कोई मतलब नहीं है। अब योग्यता को मानकीकृत कर दिया गया है। कॉमर्स में 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री प्लस बीएड। यह प्रतिबंध अभी भी लागू है कि अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमकॉम वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के बारे में कि क्या चेंज किया गया। तो मूल रूप से केवीएस के लिए टीजीटी फिजिकल एंड एचई के रूप में हेल्थ एजुकेशन और एनवीएस के लिए टीजीटी फिजिकल एजुकेशन शीर्षक दिया गया था। तो दोनों लगभग एक ही हैं, ठीक है ना। जो मूल अधिसूचना आई थी उसमें केवीएस के बारे में कहा गया था कि फिजिकल एजुकेशन में स्नातक यानी कि बीपीएड या ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड की आवश्यकता थी, जबकि एनवीएस में कहा गया था, एनवीएस में इसके मानदंड थोड़े जटिल थे, जिसमें 3 साल की बीपीई डिग्री या वैकल्पिक विषय के रूप में पीई के साथ ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड इसमें कहा गया था। शुद्धि पत्र में क्या चेंज किए गए, तो कहा गया कि दोनों संगठनों के लिए योग्यताओं को मिलाकर सरल बना दिया गया। नई योग्यता क्या है कि 4 वर्षीय एकीकृत बीपीएड या फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में स्नातक 50% अंक के साथ, या ग्रेजुएशन हो 50% के साथ प्लस बीपीएड 50% अलग अलग, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सिंप्लीफाइड कर दी गई हैं। अब दोस्तों देखते हैं टीजीटी हिंदी, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी गणित, टीजीटी विज्ञान और टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए जो बदलाव किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों इन पदों के लिए बदलाव समान है। इसमें केवीएस और एनवीएस के नियमों को मानकीकृत किया गया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो पहला अंतर है, अंतर 1, बीएड स्पेशल एजुकेशन को शामिल कर लिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कॉरिजेंडम देखेंगे तो अब कॉरिजेंडम में जैसे ही आप जिसे मान लेते हैं ये आपका मूल कॉरिजेंडम है, टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश, तो अब आप देखिए यहाँ पर 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन ये जो है अप्लाई कर लिया गया है, इसको अब मान्य कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर अब मान्य हो गई हैं। दूसरा जो बदलाव हुआ है दोस्तों वो ये हुआ है कि आप इसको ध्यान से देखिएगा, बीएड स्पेशल एजुकेशन को पात्र माना गया था एनवीएस में, लेकिन अब केवीएस में भी इसे मान्य कर लिया गया है। शुद्धि पत्र में क्या था कि केवीएस और एनवीएस दोनों अब स्पष्ट रूप से आरसीआई से मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय बीएड स्पेशल एजुकेशन कम से कम 50% अंकों के साथ को भी इन सभी टीजीटी पदों के लिए मान्य योग्यता माना गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव इसमें किया गया। दोस्तों बात करें अगर दूसरे अंतर के बारे में, तो डिग्री आवश्यकताओं का एकीकरण किया गया है। मूल रूप में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था कि केवीएस अक्सर सभी वर्षों में विषय पढ़ने पर जोर देता था और एनवीएस वैकल्पिक मुख्य विषय के बीच ये अंतर था। शुद्धि पत्र में क्या कहा गया कि आवश्यकताओं को एक ही मानक में मिला दिया गया है। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ बैचलर ऑनर्स डिग्री। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऑनर्स डिग्री अब केवीएस उम्मीदवारों के लिए भी पूरी तरह मान्य है, ठीक है ना। तीसरा अंतर ये है, अब देखो पोस्ट ग्रेजुएशन का रास्ता भी आपके लिए ओपन हो गया। बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपका स्नातक में अगर जो परसेंटेज है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अब आप पीजी के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन 55% प्लस 3 साल का एकीकृत बीएड एमएड को एक विकल्प के रूप में उल्लेखित किया गया था मूल नोटिफिकेशन जब आया था उसमें। शुद्धि पत्र ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, इस विकल्प को बरकरार रखा गया है, लेकिन इसे दोनों संगठनों के लिए एकीकृत आर या शर्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि जिन उम्मीदवारों के पास मास्टर्स में 55% अंक हैं, भले ही स्नातक में 50% कट ऑफ न हो, वे आवेदन कर सकते हैं यदि उनके पास 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड हो। देखो दोस्तों नोटिफिकेशन जरूर देख लेना एक बार, अगर नोटिफिकेशन में आपको क्लियर ना हो रहा हो, वो भी जो कॉरिजेंडम है, कॉरिजेंडम और मूल नोटिफिकेशन दोनों में आपको शेयर कर दूंगा। और अगर अधिक क्लियरेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा, ठीक है।
तो मतलब ये है ना कि जिनका स्नातक में 50% नहीं था लेकिन पीजी किए हुए हैं, नाउ दे आर एलिजिबल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सारी छूटें दी गई हैं इनका सारांश देखते हैं। तो देखो, केवीएस पीजीटी के जो उम्मीदवार हैं, यदि उनके पास मास्टर डिग्री है, उन्हें अब यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी हिंदी पढ़ी है। तो ये अब चीज़ यहाँ पर लागू हो गई है। केवीएस टीजीटी के बारे में बात करें तो अब बीएड स्पेशल एजुकेशन को शामिल कर लिया गया है और एनवीएस उम्मीदवार, पीजीटी कॉमर्स उम्मीदवारों को अब यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने स्नातक स्तर पर कॉमर्स का अध्ययन किया है। देखो दोस्तों, जो लोग पहले से आवेदन कर चुके हैं उनके बारे में कहा गया है कि वे भी पात्र रहेंगे और चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। तो शुद्धि पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जो उम्मीदवार मूल मानदंडों के तहत आवेदन कर चुके थे लेकिन शुद्धि पत्र के तहत पात्र नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कुछ नई चीज़ें इसमें और सरल किया गया है ना, तो जो कि असंभव है क्योंकि अधिकतर छूटे हैं। अब मतलब आप पहले आवेदन कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और अगर आप अब आवेदन करेंगे तो एलिजिबल हैं ही हैं। तो ये चीज़ें आज के मतलब मुख्य रूप से जो चीज़ें बदली गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप आवेदन करना चाहते हैं तो अभी 11 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें लेकर ना बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, लगातार उनकी मैसेज क्वेरी आ रही थी, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अभी आपका जो रोजगार सेशन वाला है छोटा सा वीडियो आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।